हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे सीयूटी के लिए, जो जीके स्टैटिक का है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें कि दिया है कि आपको जो है फर्स्ट आपको फाइंड करना है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किस क्रॉप से रिलेटेड है इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। तो जो पहले का जो आंसर है वो है आपका वीट, यानी सी इज द राइट आंसर होगा इसका, वीट। नेक्स्ट है, आपको बोले कि हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इसमें दे रखा है डी ऑप्शन में, यानी मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन। तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए, तो इसमें पूछ रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये है आपका ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन जो है सी होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी मिल्क से रिलेटेड है आपका वाइट रेवोल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हु लीड द वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है किसने लीड किया था? वाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जो लीड किया था वर्गीस कुरियन ने। वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक नाम की बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द। ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, फीस प्रोडक्शन। फीस प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन इज लिंक विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो येलो जो रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है आपका ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इज द राइट आंसर, ऑयल सीड्स। वीट के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आपने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, आपको ये पता चल गया कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है। लेकिन अगर पूछ ले कि ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी इज द राइट आंसर। ये आपको पता है वर्गीस कुरियन जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया है। एम एस स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट है द पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। पिंक की रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रेवोल्यूशन, तो पिंक जो रेवोल्यूशन है वो आपका होगा ऑप्शन इसका डी, यानी मीट। मीट, मीट इज द राइट आंसर, पिंक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है पूछा है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे एसोसिएटेड इंडिया के अंदर? तो गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वो एसोसिएटेड फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन। फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, मिल्क जो है व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर जब पूछ रहा है तो आपका इंडिया कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी गंगा रिवर है। गंगा रिवर इज द राइट आंसर, लॉन्गेस्ट रिवर है। ये यूपी तथा बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल के जो है बे ऑफ बंगाल में ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अंदर देखो दे रखा है ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी इंडिया की, तो वह है ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है रिवर नॉन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? रिवर कौन सी रिवर को कहते हैं दक्षिण गंगा? तो गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर इज द राइट आंसर, यानी गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? तो नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यमुना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यमुना रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? किसकी सहायक नदी है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी गंगा रिवर, गंगा रिवर। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल जो है वो ताजमहल भी कहाँ पे लोकेटेड है? यमुना नदी के, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली जो है एक सिटी है, आपको पता ही है, दिल्ली जो है वो भी इसके बगल में लोकेटेड है, यमुना रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है विच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और कौन सी रिवर इसको फॉर्म करती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, गंगा रिवर, गंगा रिवर। आपको पता चल गया कि गोदावरी रिवर जो है बेसिकली कौन, गोदावरी रिवर जो है ये आपको पता है दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र एंटर थ्रू द इंडियन विच स्टेट।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कौन सी स्टेट से एंटर करती है इंडिया के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर कोई स्टेट है तो वह है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज तिब्बत से। तिब्बत से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो गंगा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ऑप्शन ए होगा इसका यमुना। यमुना इज द राइट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। सोन रिवर जो है ये बिहार के अंदर बहती है, बिहार के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार, सोर ऑफ बिहार किस रिवर का आता है, तो बिहार का दुख किस रिवर का आता है, तो बिहार का दुख आता है कोसी का। कोसी जो है बिहार का दुख माना जाता है, कोसी को जो है बिहार का दुख माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है व्हाट डज इसरो स्टैंड फॉर, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको होता है कि हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, और ये किसने लॉन्च किया है, इसरो ने, इसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर, पिन कोड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, पिन का पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है पिन का फॉर्म होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये 2015 में जो है इसको प्लानिंग कमीशन से सीधे क्या बना दिया, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना दिया, नीति आयोग 2015 में। तो इसको जो आप क्या बोलते हैं, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कि विच ईयर वाज यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश, यूनाइटेड नेशन कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था, ये 1945 में 24 अक्टूबर को हर साल जो है यूएन डे बनाते हैं, यूएन डे वेरी इंपॉर्टेंट डे है, यूएन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1948 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1935 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड जो है ये 1944 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वाज फाउंडेड, तो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किया था 1969 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर द डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी डब्ल्यूटीओ मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, ट्रेड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है। तो ये कब फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था आपका 1991 में, यानी 29 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1991 नहीं होगा, 1995 होगा इज द राइट आंसर। तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए, ट्रेड रेगुलेट करता है, ट्रेड रेगुलेट। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था, तो 1950 में सेटअप किया गया था, 1950, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 40 जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, तो आर्टिकल 14 जो डील करता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, तो ये आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच, नेक्स्ट आर्टिकल है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 क्लोज ए 9, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जो है बेसिकली ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 20। और राइट टू प्राइवेसी भी जो है, जो राइट टू प्राइवेसी वो भी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनटचेबिलिटी से कौन सा जो है आर्टिकल डील करता है, अनटचेबिलिटी से आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है जो होता है उसको खिलाफ है, आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच आर्टिकल डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, कौन सा आर्टिकल जो डिफाइन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर, इसका आर्टिकल 51 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ मेंशन किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन इसका बी होगा, पार्ट 4 में, पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी को मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हमारे पता है सबसे बड़े ओहदे के होते हैं, और इनको कौन से आर्टिकल में डील किया गया है, किस आर्टिकल में इनको रखा गया, आर्टिकल 52, आर्टिकल
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन और कवर्ड इन द आर्टिकल, कौन से प्रोविजन में इमरजेंसी प्रोविजन कवर किया गया, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अगर हम बात करें 352, 356 एंड 360, तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 जो है आपको पता होना चाहिए एंड 360 भी आपको पता है। 360 जो है फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी लागू होती है तब लगाते हैं इसको। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी में लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रेड क्लिफ लाइन डिवाइड, रेड क्लिफ लाइन किसको डिवाइड करता है? तो रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेक मोहन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, मेक मोहन लाइन किसके बीच बाउंड्री है? तो इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है मेक मोहन लाइन बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट है 38 पैरेलल लाइन डिवाइड किसको करता है? तो 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को जो है 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन वाज बाउंड्री बिटवीन, हिंडनबर्ग लाइन जो है किसके बीच की बाउंड्री है आपको पता होना चाहिए? तो ये है जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी एंड पोलैंड इज द राइट आंसर, जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट है 17th पैरेलल वाज डिवाइडेड, यूज्ड टू डिवाइड, तो 17th पैरेलल किसको डिवाइड करता है वियतनाम को, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया कौन सा? नेशनल हाईवे, so national highway 44 is the right answer. Next है which is the longest dam in India, longest dam इंडिया का कौन सा? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम is the right answer होगा। नेक्स्ट है which is the largest state in India by area, largest state कौन सा इंडिया का by area? तो ये है राजस्थान, राजस्थान is the right answer, option C। नेक्स्ट है which is the smallest state in India by area, तो स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है? अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो गोवा है, गोवा, यानी ए इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई पॉपुलेशन, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के मामले में? उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो ये आपको याद रखना है, नंबर 1 पे यूपी, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, एमएच, उसके बाद आता है आपका बिहार यानी बिहार, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया बाई एरिया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया कौन सा है बाई एरिया? एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इन इंडिया, रिवर आइलैंड इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट? मजोली, मजोली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे इंडिया के पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन थी? फर्स्ट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की? महिला प्रेसिडेंट, तो महिला प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा पटेल, प्रतिभा पटेल। इंडिया अगर पीएम की बात करें, फर्स्ट वुमेन, वुमेन में पीएम की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। अगर आपको मीरा कुमार का नाम आ जाए तो लोकसभा की जो है पहली स्पीकर थी महिला, महिला स्पीकर, फर्स्ट फीमेल स्पीकर किसकी? लोकसभा की, लोकसभा की, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन जो है इसका ईरान एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन इंडिया, सीजीआई कौन थे देश के पहले? तो सीजीआई कौन थे देश के पहले? सीजीआई देश के थे अभी आपके जस्टिस हीरालाल जे कन्हैया, जस्टिस हीरालाल जे कन्हैया। अभी के सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, याद रखना संजीव खन्ना, लेकिन अभी कुछ ही दिन में रिटायर होने वाला, तो आप इसको अपडेट में रखना कौन से सीजीआई बनने वाले, ठीक है। संजीव खन्ना अभी वैसे हैं हमारे। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, तो पहली महिला कौन थी आईपीएस ऑफिसर इंडिया की? पहली महिला आईपीएस ऑफिसर वो थी किरण बेदी, किरण बेदी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, कौन सा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन था? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन था? तो सही आंसर जो होगा तारापुर, 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 सी इज द राइट आंसर। नीचे विच इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन था? आपको पता है अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो हमारा पहला जो था SLV3, SLV3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहले इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, परम 8000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडिया जो है स्पेस प्रोग्राम को किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम को बोलते हैं विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम की याद रखना
डॉक्टर होमी जे भाभा, होमी जे भाभा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको स्पेस की बात करें तो विक्रम साराभाई, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हमें जो है अपनी जो है एनर्जी को मतलब जो है यूज करना है, तो डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो बेसिक यूनिट क्या होती है, तो जो मौलिक इकाई होती है हमारी जीवन की होती है सेल, यानी सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मेजर किससे कहते हैं, ए मीटर से, ए मीटर से। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना व्हाट इज द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल बोला है, नॉन रिन्यूएबल याद रखना, नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कॉइल, कॉइल जो इसको रिन्यू नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे सारे रिन्यूएबल है बट की कॉइल नहीं, ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। जब भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मान लो कटोरे में तुमने पानी रखा और वो धूप में रख दिया और फिर कुछ समय बाद जो है भाप बन के उड़ गया, यानी वेपर बन के उड़ गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। तो बोन एंड टीथ को फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी वाज हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23। 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर। तो 23 इज द राइट आंसर होगा इसका। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड क्या होता है, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। इसमें गोल्ड का केमिकल सिंबल पूछा है तो वो होता है ऑप्शन इसका ए यू होगा, ए यू, ए यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, रेड ब्लड सेल का क्या काम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कैरी ऑक्सीजन। कैरी ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो कौन करता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी। अगर आप फाइट इन्फेक्शन को कौन सा ब्लड इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट यानी कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वो है जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है आपका होता है ओम, ओम, ओ एच एम, ओम। तो राइट आंसर जिसका होगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क होता है वो जूल होता है, जूल होता है, जूल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इन इज। केमिकल फॉर्मूला मीथेन क्या होता है, CH4। CH4 इज द राइट आंसर। आपको पता है कि CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो है H2 आपको पता है किसका होता है, H2 होता है वाटर का। किसका होता है, वाटर का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक। एसिड जो है स्टमक में कौन सा एसिड फाउंड होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करता है, ऑर्गन कौन सा प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी करेंसी को रिलीज करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो कौन सा विटामिन जो है प्रोड्यूस करता है जब स्किन जो है सनलाइट का एक्सपोज होता है, तो ऑप्शन जो इसका होगा डी, यानी ऑप्शन सी होगा इसका, विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन आपको पता है कि एसिड रेन बहुत बेकार चीज है, जबकि लेकिन इसका मेन रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है वो द फर्स्ट मौर्यन एम्पायर। तो पहला मौर्य एम्पायर कौन था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब फॉट किया गया था, तो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ाई किया गया था 1526 में। 1526 किसके बीच, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। इसमें जीता कौन, तो ये बाबर जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट है फेमस पोइट स्कॉलर अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ विच। किसके कोर्ट से ये जुड़े हुए थे अमीर खुसरो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड, महाराणा प्रताप और किसके साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की युद्ध किसके साथ लड़ा था, तो अकबर के साथ, अकबर के साथ हुआ था ये युद्ध।
फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। तो पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब होता है, तो 1985 में जो है फर्स्ट सेशन हुआ था। नेक्स्ट हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मुशक्कर वाज ऑकर्ड इन इंडिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, यानी 1919 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। 1789 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ वर्सलेस एंडेड विच वॉर। तो ट्रीटी ऑफ वर्सले की वजह से कौन सा वॉर खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ क्या था, ये कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक हुआ था, तो ये होता है 1939 से लेकर 1945 तक। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि जो है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल आर्मी जो है किसके द्वारा फाउंड की गई थी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द राइट आंसर, यानी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। फेमस डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखा था, ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो फर्स्ट पीएम थे देश के, तो वो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम किस सुल्तान ने लॉन्च किया था दिल्ली के अंदर, लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का जो है फाउंडर कौन थे, विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपके हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा बुक्का इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बहुत फेमस नारा था, ये दिया था आपके भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड इन विच ईयर। तो इन किस साल में जो पहला जनरल इलेक्शन होता है, 1952। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस के फादर किसको बोलते हैं, तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई सती प्रथा खत्म करने के लिए। तो इन्होंने जो है सती प्रथा बिल के सपोर्ट में जो है विलियम बेंटिक जो थे उनसे गुहार लगाई, और उसके बाद जो फाइनली सती प्रथा खत्म होगी। तो राजा राममोहन रॉय को जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोशल रिफॉर्मर हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज किसने फाउंड किया था, ये आर्य समाज जो फाउंड किया था वो फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जो है इसका सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फेमस बुक आनंद मठ वाज रिटन बाय। आनंद मठ जो है किस बुक किसने लिखा था, ये भी लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये टॉप 100 एमसीक्यू थे आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताना, इसके अलावा और टॉप 100 लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, इससे अलग, इससे और बेहतर। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।